आपके वचन को बोलने पाऊं। आदर और महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ कृपया करके आप निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसके 11वें अध्याय में हम चलेंगे और उसके पद 2 और पद 3 को आमीन इस शाम के समय पर हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 2 और 3 पद को आमीन इस शाम के समय हम परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए पढ़ेंगे। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2 और 3 पढ़ते हैं आमीन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। उन्हें पाए इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। मेरे प्रिय लोगों, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी हुई एक पत्री है, जहां पर वह कुरिन्थ की कलीसिया से कुछ बातें कह रहा है। विशेष करके जब हम दूसरा कुरिन्थियों के पृष्ठभूमि की तरफ जाते हैं तो हमको यह मालूम होता है कि आमीन पौलुस ने इससे पहले भी एक पत्री लिखा था, जिस पत्री में प्रेरित पौलुस ने बड़े कटु शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि कटाक्ष करने वाली ऐसी बातों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में कई तरह की समस्याएं, कई तरह की गड़बड़ियां, कई तरह की परेशानियां आमीन बाइबल इस प्रकार से बताती है। यद्यपि वे आत्मिक वरदानों से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए थे, फिर भी कई प्रकार की शारीरिक बातें उनके मध्य में पाए जाते थे। और प्रेरित पौलुस ने उन सारी चीजों को संबोधित करते हुए पहली पत्री को लिखा और कलीसिया को बहुत डांटा, फटकारा और आमीन एक पत्र को लेकर के भेज दिया। उसके बाद आमीन जब हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्र पढ़ते हैं, इस पत्र में प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है? इस पत्र में प्रेरित पौलुस आमीन क्योंकि उसने पहली पत्री में उन्हें बहुत डांटा है, कई कटु शब्दों का इस्तेमाल किया है, अब इस पत्री में वो अपने प्रेम को उनके प्रति प्रकट करता है, अपने स्नेह को उनके प्रति प्रकट करता है। और जब वो इस तरह की बातें अपने प्रेम को और अपने जिम्मेदारियों को और अपनी देखभाल करने की उस बातों को कलीसिया के प्रति प्रकट करता है, तो 11वें अध्याय में देखिएगा कुछ विशेष बातें हैं जो पौलुस यहां पर कह रहा है। क्या कह रहा है पौलुस? पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो यहां पर प्रेरित पौलुस अपनी उस चिंता को कलीसिया के प्रति प्रकट कर रहा है। और जब वो कलीसिया के प्रति अपनी उस चिंता को प्रकट कर रहा है, तो यहां पर प्रेरित पौलुस ने मैंने ऐसे एक विषय को यहां पर क्या क्या बोल सकते हैं हम उजागर किया है, और वो विषय ये है कि हम प्रभु के लोगों का मन परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम प्रभु के लोगों का मन हमें जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम विश्वास में आ जाते हैं, जब हम कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम विश्वासियों का मन प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए, परमेश्वर हम विश्वासियों से किस प्रकार के मन की उपेक्षा करते हैं। आमीन। और इस बात को समझना है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर प्रेरित पौलुस ने एक बहुत अच्छा उदाहरण इस्तेमाल किया है। वो उदाहरण है एक कुंवारी का, जिसकी मंगनी आमीन जिसका रिश्ता एक आमीन व्यक्ति के साथ क्या हो चुका है, तय हो चुका है। प्रेरित पौलुस कहता है कि जैसे एक कुंवारी का रिश्ता एक व्यक्ति के साथ कराया जाता है, प्रेरित पौलुस कहता है मैंने भी हे विश्वासियों, हे कलीसिया के लोगों, ठीक वैसे ही मैंने भी तुम्हें एक व्यक्ति के साथ जोड़ा है, अर्थात एक प्रभु के साथ जोड़ा है, अर्थात एक परमेश्वर के साथ जोड़ा है, वो है प्रभु यीशु मसीह।
और पौलुस कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया है, जैसे कि मैंने तुम्हें यीशु का सुसमाचार सुनाकर तुम्हें यीशु के साथ जोड़ दिया है, अब आगे को तुम्हें कैसे चलना है, आगे को तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, 4 तरह की बातें मैं यहां पर बताना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक विश्वासी का मन प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जब हम इसके तीसरे वाक्य में आते हैं, और मैं बताना चाहता हूं कहां से मैंने वो 4 बातें उठाई हैं। जब हम तीसरे वाक्य में आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन लिखा हुआ है। कहता है, हे कुरिन्थ की कलीसिया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और चतुराई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। जब हम हिंदी की बाइबल में देखते हैं तो केवल 2 शब्द हमें मिलते हैं, एक है सीधाई और एक है पवित्रता। जब हम अंग्रेजी की बाइबल में जाते हैं वहां पर दिखता है सिंप्लिसिटी एंड होलीनेस। और जब हम इस वचन की मूल भाषा में यानी कि यूनानी भाषा में जाते हैं तो जहां पर यह सीधाई शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए जो इस्तेमाल किया गया यूनानी शब्द जो है उसके 3 अर्थ हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके 3 अर्थ हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और उन 3 अर्थ में से केवल एक ही अर्थ को यहां पर लिखा गया है, तो बाकी उन 2 अर्थों को भी मैं लेकर के आऊंगा और 2 ये हम यहां से जोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के मन के बारे में आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं और आप, हमें एक विश्वासी होने के बावजूद, मैं और आप प्रभु पर विश्वास करने के बाद आज हमारा मन हमें प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला है, हमें जब मैं और आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो हमारा मन हमें संपूर्ण होना चाहिए। गॉड इज एक्सपेक्टिंग सिंगल माइंड फ्रॉम अस। परमेश्वर हमसे संपूर्ण मन की इच्छा रखते हैं। जब मैं और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है। हमें संपूर्ण मन से यीशु के ऊपर विश्वास करना है। आज कई बार हम प्रभु के लोग विश्वास में तो आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय की गहराई में हमारे मन कैसे है मालूम है, बटे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारा मन बटा हुआ है। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में कई और दूसरी चीजों को भी क्या करते हैं, महत्व देते हैं। हाल ही में मैं एक भाई से मैं बात कर रहा था, इसी सप्ताह की बात है। उस भाई को एक ही प्रॉब्लम है अपने जीवन में, हमें उसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। वो संडे चर्च में जाते हैं, वो प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन जैसे ही 10:30 बजे प्रचार खत्म हो जाते हैं वो भाग जाते हैं। कहां पर? क्रिकेट खेलने के लिए। उसके पत्नी और उसके परिवार के लोग इस बात में उसको डांटना शुरू करते हैं। कहते हैं कि आप खत्म होते ही भाग जाते हो, किसी से मिलते नहीं हो। आमीन। मैं जब वो मुझसे बातें कर रहा था, मैंने कहा आपके परिवार के लोग सही कह रहे हैं, आपको कलीसिया में सबसे मिलना चाहिए, आपको कलीसिया में पास्टर से मिलकर के आना चाहिए। लेकिन उसने बोलना शुरू करता है कि अमन भैया, मैं तो सिर्फ क्रिकेट ही तो खेलता हूं, और तो कुछ मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। मैंने उससे बोला, आमीन, क्रिकेट के लिए तुम जो इतने तुम्हारे मन के अंदर उत्सुकता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रभु से ज्यादा क्रिकेट को महत्व देना शुरू कर दो। आमीन। तुम प्रभु से ज्यादा उस मैच को देखना या खेलना, उसको महत्व देना शुरू कर दो। और मैंने साथ ही साथ उनको चिताया, मैंने कहा देखो, और अगर ये बढ़ता जाएगा ना, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे लिए एक आइडल वर्शिप अर्थात एक मूर्ति पूजा बन जाए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर और प्रभु की बातों को एक दरकिनार करते हुए उस क्रिकेट की तरफ, उस मैच की तरफ आप बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या मांग करते हैं? परमेश्वर कहते हैं, मुझे तुम्हारा आधा अधूरा मन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बटा हुआ मन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दुचिता मन नहीं चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप संपूर्ण मन से यीशु के पीछे चलें, संपूर्ण मन से यीशु पर विश्वास करें। मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारा मन संपूर्ण रीति से यीशु के साथ है? क्या क्या हम सिंगल माइंडेड है? क्या
कहीं हमारा मन ऐसा तो नहीं है बटा हुआ हो। कई बार कई लोगों का मन बटा रहता है, कुछ आधा मन पैसे के पीछे भागता है, आधा मन प्रभु के पीछे भागता है, आधा मन अमिन संसार की बातों के पीछे भागता है, आधा मन प्रभु के पीछे भागता है। हम कलीसिया में आ जाते हैं लेकिन फिर भी हमारा मन पता नहीं कहां कहां भागते रहते हैं। हम वचन तो सुन रहे हैं लेकिन हमारा हृदय और हमारा मन कहां कहां पर लगा हुआ है, मैं और आप जानते हैं। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है तू अपने संपूर्ण मन से, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने संपूर्ण मन से आमीन क्या करना, अपने प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रखना और उसकी सेवा करना। कहीं पर भी यीशु ने नहीं कहा कि अपना आधा मन मुझे दे देना। देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे यीशु ने भी मेरे और आपके लिए क्या किया, अपना संपूर्ण हालेलुया शरीर को, अपने संपूर्ण जीवन को और जो कुछ उसके पास था मेरे यीशु ने दे दिया। यस, प्रभु ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र भी हमसे नहीं रख छोड़ा। यानी कि जो कुछ आपको मालूम है, परमेश्वर के पास सबसे बेस्ट क्या था? प्रभु के पास एक ही था सबसे बेस्ट, वो है यीशु। और बाइबल कहती है उसने अपने एक लौते को भी नहीं रख छोड़ा। मेरे प्रिय लोगों, क्या आज हम प्रभु के पीछे संपूर्ण मन के साथ चल रहे हैं क्या? आज कई नौजवान लोग अमीन कहते हैं हम विश्वास करते हैं, कहते हैं हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में अमीन आपका पूरा मन प्रभु के साथ लगा हुआ है क्या? अमीन आप कल्पना करिएगा, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं और गहराई में। कल्पना कीजिएगा जब पौलुस कहता है कि मैंने एक कुंवारी के समान तुम्हारा रिश्ता एक पति के साथ जोड़ा है। आमीन, वो कहता है कि तुम्हारा मैंने क्या कर दिया, यीशु के साथ मैंने तुम्हारा आमीन रिश्ता जोड़ दिया है। जब एक बहन का रिश्ता जुड़ जाता है तो उसका होने वाला पति क्या चाहता है उससे? वो यही चाहता है कि अब से ये किसी और की तरफ नजर उठा करके ना देखे, अब से इसका पूरा मन सिर्फ मेरी तरफ, जो कुछ भी हूं मैं होना चाहिए इसके लिए। ना कोई दोस्त, ना कोई सहेली, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं। हालेलुया। ठीक वैसे ही मेरा प्रभु और आपका प्रभु हमसे उपेक्षा करते हैं कि जिस दिन मैंने और आपने अपना विश्वास यीशु पर लाया, उस दिन से अब हमारे लिए कौन है? केवल यीशु ही है। और अब इस दिल में और किसी के लिए जगह नहीं है। ना तो संसार की किसी बातों के लिए, ना सोना चांदी के लिए, ना रुपए पैसे के लिए, ना आराम के लिए, और ना आमीन हालेलुया ऐश्वर्य के लिए, ना वैभव के लिए, और ना किसी उपलब्धियों के लिए। केवल और केवल इस हृदय में किसके लिए जगह है? यीशु मसीह के लिए जगह होनी चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, क्या उस तरह का आमीन संपूर्ण मन हम प्रभु को दे रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में, सबसे बढ़िया उदाहरण है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया जा रहा था, उससे पहले उन्होंने एक बात कही, हे राजा, आमीन कुछ भी हो जाए, आमीन हम क्या नहीं करेंगे, आमीन हमारे प्रभु को छोड़ करके हे राजा तेरे सामने तेरे सम्मुख दंडवत नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक और बात उसके साथ जोड़ी, हे राजा, यदि परमेश्वर बचाए तो ठीक है, और यदि परमेश्वर ना भी बचाए, यदि परमेश्वर ना भी बचाए तो भी एक बात को तू समझ ले, हम तेरे सामने दंडवत नहीं करेंगे। आज दुर्भाग्यपूर्ण रीति से कई विश्वासी जब तक उनके जीवन में प्रभु की ओर से आशीष मिलते रहते हैं, उनका मन प्रभु के पीछे लगा रहता है। जब तक प्रभु की ओर से अनुग्रह मिलता रहता है, आशीष मिलती रहती है, प्रभु प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, हमें हमारा मन प्रभु के पीछे लगा रहता है। लेकिन हमें जैसे ही हमें प्रभु की ओर से हमारे प्रार्थना का जवाब मिलना हमें रुक जाता है, या देरी होने लगता है, या प्रभु की वजह से थोड़ा दुख हमारे जीवन में आ जाता है, प्रभु की वजह से थोड़ा सताव हमारे जीवन में आ जाता है, वैसे ही कई बार हमारा मन प्रभु के ऊपर से क्या हो जाता है? हट जाता है। और ये विशेषकर उन लोगों के साथ होता है जिनका मन पूरी रीति से प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखिएगा, उन्होंने कहा, आमीन, हे राजा, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि वो हमें तेरे हाथों से छुड़ा सकता है। आमीन, यानी कि आशीष की बात है।
प्रभु हमें छुड़ाएगा बोल करके हम यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात बोली, अगर प्रभु ना भी छुड़ाए, अगर प्रभु ना भी छुड़ाए तो भी हम हमारा मन बदलने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या इस तरह का मन हमारे अंदर है? यस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं चंगा हूं या ना हूं, मैं यीशु पर भरोसा रखूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा आज कई बार लोग प्रभु के पास आते हैं, नौकरी लग जाएगा तो मैं विश्वास करूंगा, अगर नहीं नौकरी लगेगा तो नहीं विश्वास करूंगा। ये किस तरह का मन है? ये किस तरह का विश्वास है? आपको मालूम है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दुचिता मन। इसे बोलते हैं दुचिता मन, यानी कि दो जगह पर बटा हुआ मन। और याकूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दो मन वालों की प्रार्थना कभी भी सुनी नहीं जाती है। हालेलुया। दो मन वालों की प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेंगे। मेरे प्रिय लोगों, उस दुचिते मन को हमें हमारे अंदर से क्या करना है? दूर करना है। आज कई बार कई लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, यीशु को ट्राई करने के लिए आते हैं। ओके, देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं मेरे प्रिय लोगों, यदि हम संपूर्ण मन से यीशु के पास आते हैं, पूरे मन से जब हम यीशु के पास आते हैं, मेरा यीशु आपको चंगाई भी देगा, मेरा यीशु आपको छुटकारा भी देगा, मेरा यीशु आपको आशीष भी देंगे। हालेलुया। तो किस तरह का मन प्रभु मुझसे और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? परमेश्वर मुझसे और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं संपूर्ण मन। आइए हमारे संपूर्ण मन हम किसको दे दें? प्रभु को दे दे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आइए